दोस्तों गलत लाइफस्टाइल की वजह से आज हर इंसान किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। जहां बहुत सी बीमारियां जो करीब 35 से 40 की एज में दिखती थी, आजकल की जो युवा जनरेशन है उनको अभी से वो बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। इन्हीं में से एक समस्या है वेरिकोज वेन्स की। जी, इसमें होता यह है कि जो आपके पैरों की नसें हैं उसमें सूजन आ जाती है और व्यक्ति का चलना फिरना घूमना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और रिसर्च द्वारा पाया गया है कि करीब 7% जो युवा हैं वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं और इसमें जो मैक्सिमम जो संख्या है वो महिलाओं की है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस बीमारी के कुछ लक्षण, कुछ कारण और बचाव के तरीके बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप इस वेरिकोज की बीमारी से बच सकते हैं। बस उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज नीचे जाके लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इसके पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बस आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स बढ़ी हुई नसें होती हैं आपके पैरों में जो कि नसों में दबाव होने के कारण बढ़ जाती है, जिसमें कि आम तौर पर जो आपकी पैरों की स्किन होती है उसमें उभरती हुई नीली स्किन नजर आती है। और जो वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है वो आपके पैर और पंजों को ज्यादा प्रभावित करती है। सूजी हुई और टेढ़ी मेढ़ी नसों को स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। दोस्तों, इसका खतरा महिलाओं में 4 गुना ज्यादा होता है और वेरिकोज वेन्स के कारण नसों में सूजन आ जाती है जिसका सबसे ज्यादा असर आपके पैरों पर होता है। और महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है वो 4 गुना ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ज्यादातर महिलाओं का लाइफस्टाइल एक ही जगह बैठे रहने का ज्यादा होता है। इसके अलावा कसरत यानी कि एक्सरसाइज ना करना, ज्यादा फिटिंग के कपड़े पहनना और ऊंची हील की चप्पलें पहनना, इसकी वजह से भी उनको वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कब और कैसे होता है ये रोग। दोस्तों, जब आपके शरीर के निचले अंगों के जो वॉल्स होते हैं नसों के वो खराब हो जाते हैं तो फिर आपके शरीर में इस बीमारी का असर दिखना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो आपके निचले अंग है उनके अंदर खून का प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण अक्सर सूजन, दर्द, थकान, खुजली और खून के थक्के बनना शुरू हो जाता है। और शुरुआत में कम परेशानी होने के कारण लोग इसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स होने का मुख्य कारण में से होता है वजन बढ़ना, ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना। तो इसी कारणों की वजह से आपकी नसों में टूट फूट हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स चेंज होने के कारण भी ये हो जाता है, या फिर समय से पहले माहवारी या फिर मेनोपॉज की वजह से। चलिए जानते हैं वेरिकोज वेन्स के लक्षण क्या हैं। चलिए वो देखते हैं। नसों का बैंगनी या फिर नीला हो जाना, नसों का रस्सियों की तरह मुड़ जाना, अपने पैरों में भारीपन महसूस होना, अपने पैरों में जलन और मांसपेशियों में ऐंठन होना, पैरों के निचले हिस्सों में सूजन होना और नसों के आसपास खुजली होना, आपके टखनों के आसपास त्वचा का अल्सर होना। समय पर इलाज न मिलने के कारण ये बीमारी आपको अल्सर, एक्जिमा और हाई बीपी का कारण भी बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि जैसे ही आपको इस बीमारी के लक्षण दिखे आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो चलिए जानते हैं वेरिकोज वेन से बचने का क्या उपाय है। तो सबसे पहली चीज है कि वेरिकोज वेन से बचने के लिए आप डेली एक्सरसाइज करें और खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट आप बाहर जरूर सैर करें। इसके साथ साथ अपने खाने पीने पर खास ध्यान दें ताकि आप इस समस्या से बचे रहें। तो चलिए अब जानते हैं कैसे आप सही डाइट और घरेलू नुस्खों की मदद से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसा खाना खाइए जिसके अंदर जीवन हो, यानी कि प्लांट बेस्ड डाइट। इसके लिए अपनी डाइट में आप फल, सब्जियां, नट्स, अनाज, स्प्राउट्स, ये सब चीजें आप अपने भोजन में शामिल करें। जो भी भोजन आप पकाते हैं तो उसको ज्यादा देर तक बाहर ना रखें। करीब 3 घंटे के अंदर आप फ्रेश खाना खा लीजिए। इसके अलावा बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेट बंद भोजन यानी कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं इनको खाने से आप बचें। वो भोजन खाएं जो कि आपको डायरेक्ट नेचर यानी कि प्रकृति से मिलता है। सैलेड्स, फ्रेश फूड, सब्जियां, फल, फ्रूट, ये सब चीजें खाइए। इसके साथ साथ आप सफेद की जगह ब्राउन राइस खाइए यानी कि ब्राउन चावल खाइए। वहीं चीनी की जगह आप खजूर, गुड़, शहद, इन सबको आप खाइए। जब भी आप घर पर रोटी बनाएं तो आप बिना रोटी के छाने यानी कि बिना आटे को छाने चौकर के साथ ही आप रोटी बनाइए। इसमें ज्यादा फाइबर होता है। अपनी डाइट में शुद्ध शाकाहारी भोजन को सेवन करें, यहाँ तक कि दही और दूध को भी सेवन ना करें। पानी से भरपूर डाइट लीजिए। दोस्तों, भोजन होता है 2 टाइप का, एक होता है पानी से भरपूर और दूसरा होता है बिना पानी वाला। तो आपकी 70% जो डाइट है वो वाटर से भरपूर होनी चाहिए यानी कि पानी से भरपूर होनी चाहिए और जो बाकी बची हुई है वो आप खा सकते हैं बाकी चीजें।
जिसमें कि कोई भी पानी नहीं होता, जैसे कि अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल हो गई और सूखे मेवे, इन सब का 30% हिस्सा आप अपनी डाइट में लीजिए। जबकि तरबूज, पपीता, अंगूर, संतरा, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, लौकी, खीरा, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें। इसके साथ साथ जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। 100 ग्राम जैतून के तेल में करीब 3 से 4 बारीक कद्दूकस किए हुए नींबू के छिलके को आप मिक्स कर लीजिए और इसको फिर आप 10 मिनट के लिए कम से कम धूप में रखें। इसके बाद आप इसमें करीब 30 ml साइप्रस ऑयल मिक्स करें और इस तेल से रोजाना रात को सोने से पहले आप मसाज कीजिए और फिर अपने पैरों को कवर कर लीजिए। ऐसा करने से जो आपकी वेरिकोज वेन्स की समस्या है उसमें बहुत आराम मिलेगा आपको और आपके जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी तेज हो जाएगा। काली किशमिश का सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, रात को सोने से पहले करीब 10 से 12 किशमिश के दाने आप 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसको किशमिश के साथ ही आप गर्म कर लीजिए। आप इसे छान कर किशमिश को खा लीजिए और जो पानी है वो गुनगुना पी जाइए। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे कि आपकी नसों को मजबूती मिलती है। इसके साथ साथ आप अलसी के बीज खाइए। दोपहर में लंच करने के करीब 1 घंटे बाद आप करीब 1 चम्मच अलसी के बीजों का सेवन कीजिए। आप चाहें तो अलसी के बीजों को भून कर सेवन कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट खा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है जिससे कि जो आपकी वेरिकोज वेन्स की समस्या है वो दूर होती है। इसके अलावा आप सब्जा खाइए। जी हाँ, करीब खाना खाने से करीब 40 से 50 मिनट पहले आप करीब 1 चम्मच सब्जा को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए और 10 मिनट बाद इसमें करीब नींबू मिलाकर आप पी जाइए। इससे वेरिकोज वेन्स की समस्या में आपको बहुत आराम मिलेगा। हल्के गुनगुने पानी में करीब आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 1 चम्मच शहद को मिक्स करें और इसको भोजन के आधा घंटे बाद आप पी जाइए। इससे करने से भी आपकी जो वेरिकोज वेन्स की समस्या है वो छूमंतर हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप वेरिकोज वेन्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और फायदेमंद लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो या फिर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइए। दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।